हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। देश और राज्य भर में एक बार फिर कोरोना का छाने लगा है क्या काला साया। जेल से बेल के बाद रोड शो करने वाली गैंग अरेस्ट। स्वामी के भेष में राक्षस अरेस्ट, जिला एसपी का बयान। लड़कियों के वीडियो बनाने वाला छिछोरा आखिरकार गिरफ्तार। भक्ति की आड़ में देवी के गले से सोने की चैन चुराने वाला अरेस्ट। घर के बाहर कार और गाड़ियां पार्किंग करने वाले होशियार। कर्नाटका वक्फ काउंसिल के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए मौलाना शफी सादी। राज्य में वक्त से पहले मानसून की होगी शुरुआत। बीजापुर जमीयत उलमा हिंद ने बढ़ाया तालीम में अमीर बच्चों का हौसला। अब खबरें विस्तार से। क्या देश और राज्य में फिर एक बार कोरोना का छाने लगा काला साया। सिंगापुर और हांगकांग में कोरोना का बदलता अवतार ओमिक्रॉन JN1 जैसे सब टाइप्स किस्मों के बढ़ते मामले खतरे की घंटी NB1.8 और LF7 जैसे मामलों की बढ़ रही है तादाद, जिसके चलते देश में कोविड अलर्ट का ऐलान किया है यूनियन हेल्थ विभाग ने। अब तक देश में 398 कोविड के नए मामले, जिसमें सबसे ज्यादा केरल में 273 पॉजिटिव केस तो महाराष्ट्र में 45 मामले एक्टिव। अब तक 2 की गई है महाराष्ट्र में जान, गुजरात में 40 तो कर्नाटक में 35, दिल्ली में 23, तमिलनाडु में 12, हरियाणा में 5 रिकॉर्ड हुए हैं कोरोना के नए मामले। तो वहीं राजधानी बेंगलुरु में ही 32 कोरोना के मामले आए हैं सामने। बेलगाम में गर्भवती महिला की रिपोर्ट आई है कोविड पॉजिटिव, जिसके बाद अब राज्य के सीएम ने भी पहन लिया है चेहरे पर मास्क। कल से स्कूल और कॉलेजों में कोविड टेस्टिंग की शुरुआत। तो सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने, सैनिटाइजर से हाथ धोने की डॉक्टर दे रहे हैं सलाह। घबराने की नहीं, होशियार रहने की सूचना। डर नहीं, डर से लड़ना ही है इस कोरोना का इलाज, कह रहे हैं जानकार। फिलवक्त ऐसे हालात नहीं आए हैं राज्य और देश में कि लोग पैनिक हो जाएं। एहतियात के लिए उठाए गए हैं जरूरी कदम। सेपरेट बेड, ऑक्सीजन का स्टॉक। घबराने की नहीं, जनता को जरूरत आराम से जिए और दूसरों को भी जीने दे, कहा है हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने। जेल से बेल के बाद रोड शो करने वाली गैंग अरेस्ट। हावेरी जिला हांगल में एक महिला के साथ अत्याचार के मामले में अरेस्ट गैंग को मिली जमानत के बाद जेल से बाहर रोड शो करके दबंगगिरी का नज़ारा। भगवा संगठनों और कई लोगों की शिकायत के बाद इस गैंग को दोबारा अरेस्ट करके गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई और जमानत के नियमों का उल्लंघन वाला मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया है पुलिस ने। स्वामी के भेष में राक्षस, जिला एसपी ने दी जानकारी। नाबालिग के साथ खिलवाड़, स्वामी गिरफ्तार। राज्य में शैतानी हरकत, नाबालिग लड़की की आबरूरेजी के इल्जाम में स्वामी जी गिरफ्तार। इंसान के भेष में हैवान। बेलगाम जिला रायबाग में रही मैखड़े राम मंदिर मठ के लोकेश्वर स्वामी को गिरफ्तार किया है बेलगाम पुलिस ने। इस स्वामी पर एक लड़की के साथ अत्याचार का मामला दर्ज करके गिरफ्तार करने की मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी, जिसका गुनाह खुद कबूल किया है स्वामी ने। उसके बाद की गई है गिरफ्तारी। लड़की को एक लॉज में ले जाकर हवस का शिकार बनाया गया और फिर बागलकोट के मालिंगपुर बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया था। गिरफ्तारी को पहुंची पुलिस ने मठ में मौजूद हथियार, नशे का सामान देखकर हैरान। पूजा पाठ के सामान होने की बजाय इस पवित्र जगह में गैर कानूनी कामों का भी पर्दाफाश होने से उठे हैं कई सवाल। आस्था और भक्तों की आड़ में विश्वासघात, इंसानियत को शर्मिंदा करने वाले काम करने का स्वामी पर इल्ज़ाम। इस मामले की पूरी जानकारी मीडिया के आगे दी जिला एसपी भीमा शंकर गुलेद ने।
लड़कियों के वीडियो बनाने वाला व्यक्ति आखिरकार गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से बेंगलुरु के मेट्रो रेल में सफर करने वाली लड़कियों और महिलाओं की चोरी से वीडियो रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला पुलिस ने बिछाया था गिरफ्तारी का जाल। आखिरकार बेंगलुरु के तिगड़र पाल्या में रहने वाला हासन के होली नरसीपुर का निवासी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करने वाला दिंगत नामी छिछोरे को पुलिस ने गिरफ्तार करके शुरू कर दी है जांच, जो पुलिस के लिए सरदर्द और महिलाओं के लिए बन गया था बड़ी मुसीबत। भक्ति की आड़ में देवी के गले से सोने की चैन चुराने वाला अरेस्ट। आस्था भक्ति श्रद्धा को शर्मिंदा करने वाला मामला चामराजनगर हन्नूर तालुका चंगेदारहಳ್ಳಿ के गांव में रही मारम्मन देवी के मंदिर में दर्शन की आड़ में देवी मां पर चढ़ाए गए सोने के नेकलेस को चुराने का मामला सीसीटीवी में हुआ था नजारा कैद। इसके आधार पर मुर्गेश नामी 42 साल के चोर को किया है पुलिस ने अरेस्ट। घर के बाहर कार और गाड़ियां पार्किंग करने वाले होशियार। बेंगलुरु में शातिर कार चोरों की एंट्री। घर के सामने खड़ी कारों को चुराने का नज़ारा। ऑटोमेटिक की का इस्तेमाल कर कार स्टार्ट करके हो जाते हैं चोर फरार। कार का नाम और निशान तक मिटा देते हैं। चोरी के बाद बेंगलुरु के सुंकदकट्टी इलाके में कार की चोरी। सामाजिक कार्यकर्ता की कार चुराने का मामला आया है सामने। कर्नाटका वक्फ काउंसिल के वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए मौलाना शफी सादी। कर्नाटका वक्फ बोर्ड में कर्नाटका वक्फ काउंसिल जिसके चेयरमैन खुद वक्फ मिनिस्टर ही होते हैं, जिन पर वक्फ इदारों के फंड और ग्रांट्स तकसीम करने की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए चेयरमैन ज़मीर अहमद खान ने इस काउंसिल के वाइस चेयरमैन के तौर पर साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौलाना शफी सादी को सरकार से नामजद करके सीएम के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर दिया। मौलाना को इस अहदे की मियाद 3 साल तक की होती है और बड़ी जिम्मेदारी भी ज़मीर अहमद खान के करीबी माने जाने वाले शफी सादी को यह जिम्मेदारी दी गई है, जबकि मौलाना शफी सादी बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों सरकारों में इनको अहम जिम्मेदारी दी गई थी और दी जा रही है। राज्य में वक्त से पहले मानसून की शुरुआत। आने वाले 3 दिन राज्य में मानसून की एंट्री 27 या 28 मई तक मानसून के राज्य में शुरू होने के अमकान और उम्मीद जताई है राज्य मौसम विभाग ने, जिसके चलते राज्य के 3 साहिली जिलों के लिए रेड अलर्ट का ऐलान। उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी में रेड अलर्ट के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। बीजापुर जमीयत उलमा हिंद ने बढ़ाया तालीम में अमीर बच्चों का हौसला। जमीयत उलमा हिंद शाख बीजापुर की तरफ से मुनक्कद गरीबी में जिंदगी तालीम में अमीर, सख्त मेहनत और बुलंद हौसलों की उड़ान रखने वाले होनहार बच्चे जो माँ बाप के मेहनत और मजदूरी से की गई परवरिश को अपने बुलंद हौसलों और तालीम में कड़ी मेहनत से सरकार की फ्री सीटों में अपना मकाम बनाकर MBBS में कामयाब बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हुए एक तहनीती जलसे का इनेकाद करके इन बच्चों के जज्बों को सलाम किया। जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारों में मुफ्ती इम्तियाज साहब कासमी, मौलाना अब्दुल सलाम, हाफिज महबूब खतीब, रऊफ अहमद बाल सिंह के अलावा शयन नशीन पर मौजूद एडवोकेट बशीरुज्जमा लाहौरी, मौलाना जाकिर, टपाल इंजीनियर शकील अहमद बागमारे, जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार महबूब बड़गानूर ने अपने अपने खताबों में इन बच्चों की हौसला अफजाई और दूसरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बताया। इन बच्चों को मेहमानों ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।